दीपावली विशेष यह है माँ लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण प्रामाणिक विधि। जानिए कैसे करें तैयारी। माता लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। माताजी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल तथा मिठाई में घर में बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, शिरा का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमल गट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। तैयारी। चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भर कर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, 2 खील, बताशी, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, 3 फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, 1 दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी। 1 लक्ष्मी, 2 गणेश, 3-4 मिट्टी के 2 बड़े दीपक, 5 कलश जिस पर नारियल रखें, वरुण, 6 नवग्रह, 7 षोडश मातृकाएं, 8 कोई प्रतीक, 9 बही खाता, 10 कलम और दावात, 11 नकदी की संदूकची, 12 थालियां, 1, 2, 3, 13 जल का पात्र, 14 यजमान, 15 पुजारी, 16 परिवार के सदस्य, 17 आगंतुक। पूजा की संक्षिप्त विधि। सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थानगतो पिवा। यह पुंडरीकाक्ष स वह्यभ्यंतर शुचि।
पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठः गशीः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी त्व विष्णुना धिता त्व च धारया माँ देवी पवित्रम कुरु। पृथिव्यै नमः आधार शक्त्यै नमः। अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजुलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होंठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वतिनः इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए। कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंदचित से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। श्री लक्ष्मी पूजन प्रारंभ। 1. ध्यान एवं आवाहन। ध्यान एवं आवाहन हेतु अक्षत पुष्प प्रदान करें। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इस परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। वे मूर्तमती होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्नमय आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इस प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की हम उपासना करते हैं। अक्षत एवं पुष्प अर्पित कर प्रणाम करें, पुनः अक्षत व पुष्प लेकर आवाहन करें।
हे माता महालक्ष्मी, पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधार कर पूजन स्वीकार करें। अक्षत पुष्प अर्पित करें। 2. आसन अक्षत। भगवती महालक्ष्मी, जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता है, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। आसन हेतु अक्षत अर्पित करें। 3. पादया एवं अर्घ्य। ओम महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपके चरणों में यह पाद्य जल अर्पित है। आपके हस्त में यह अर्घ्य जल अर्पित है। 4. स्नान हल्दी केशर अक्षतयुक्त जल। श्री हरि प्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित जल तथा सुगंध पूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपके समस्त अंगों में स्नान हेतु यह सुवासित जल अर्पित है। श्री देवी को स्नान कराएं। 5. वस्त्र एवं उपवस्त्र वस्त्र। देवी, इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करता हूँ। श्री देवी को वस्त्र व उपवस्त्र अर्पित है। 6. चंदन घिसा हुआ चंदन। देवी, सुखदाय एवं सुगंध युक्त यह चंदन सेवा में समर्पित है, स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ चंदन अर्पित है। चंदन अर्पित करें। 7. पुष्पमाला पुष्पों की माला। विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस मनोरम माला को स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न पुष्पों की माला अर्पित करता हूँ। कमल लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। 8. नाना परिमल द्रव्य अबीर गुलाल आदि। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न नाना परिमल द्रव्य अर्पित करता हूँ। अबीर गुलाल आदि वस्तुएं अर्पित करें। 9. दशांग धूप सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। श्री कृष्ण कांते, वृक्ष का रस सूखकर इस रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ सुगंधित धूप अर्पित करता हूँ। सुगंधित धूप बत्ती के धुएं को आधरार्पित करें। 10. दीपक घी का दीपक जलाकर हाथ धो लें। सुरेश्वरी, जो के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ यह दीप प्रदर्शित है। 11. नैवेद्य विभिन्न मिष्ठान ऋतुफल व सूखे मेवे आदि। देवी, यह नाना प्रकार के उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट एवं विविध प्रकार के रसों से परिपूर्ण है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अगहनी चावल से तैयार है।
इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, शर्करा और घृत में किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है। स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नार्थ नैवेद्य एवं सूखे मेवे आदि अर्पित हैं। नैवेद्य अर्पित कर बीच बीच में जल छोड़ते हुए निम्न मंत्र बोलें। 1. ओम प्राणाय स्वाहा। 2. ओम अपानाय स्वाहा। 3. ओम समानाय स्वाहा। 4. ओम उदानाय स्वाहा। 5. ओम व्यानाय स्वाहा। इसके पश्चात पुनः आचमन हेतु जल छोड़ें। हे माता, नैवेद्य के उपरांत आचमन ग्रहण करें। निम्न बोलकर चंदन अर्पित करें। ओम हे माता, करोद्वर्तन हेतु चंदन अर्पित है। 12. तांबूल पान का बीड़ा। हे माता, यह उत्तम तांबूल कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित है। यह जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नार्थ तांबूल अर्पित करता हूँ। पान का बीड़ा अर्पित करें। 13. दक्षिणा व नारियल, द्रव्य व नारियल। हे जगजननी, फलों में श्रेष्ठ यह नारियल एवं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के गर्भ स्थित अग्नि का बीज यह स्वर्ण आपकी सेवा में अर्पित है। आप इन्हें स्वीकार करें। मुझे शांति व प्रसन्नता प्रदान करें। श्री महालक्ष्मी देवी आपको नमस्कार है। द्रव्य दक्षिणा एवं श्रीफल आपको अर्पित करता हूँ। श्रीफल दक्षिणा सहित अर्पित करें। 14. आरती कपूर की आरती। हे माता, केले के गर्भ से उत्पन्न यह कपूर आपकी आरती हेतु जलाया गया है। आप इस आरती को देखकर मुझे वर प्रदान करें। श्री महाकाली देवी आपको नमस्कार है। कपूर निराजन आरती आपको अर्पित है। आरती उतारें, आरती ले व हाथ धो लें। नोट: महाआरती बाद में होगी। पहले नीचे बताए अनुसार पूजन करें। देहरी दवात, कलम, बही खाता, तिजोरी, तुला एवं दीपावली पूजना। देहरी विनायक पूजन। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार, घर के प्रवेश द्वार के ऊपर घी में घुले हुए सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः इत्यादि मंगलसूचक शब्द लिखें। स्वस्तिक चिन्हों पर निम्न मंत्र बोलकर कुंकु, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। ओम देहली विनायक आपको नमस्कार है। दवात महाकाली पूजन। दवात पर नाड़ा बांधें, स्वस्तिक चिन्ह लगाए एवं महालक्ष्मी की दाहिनी ओर रखकर दवात में महाकाली की भावना करें। ओम महाकाली आपको नमस्कार है। जल के छींटे डालें, प्रणाम करें, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कर प्रणाम करें। ओम महाकाली आपको नमस्कार है। निम्न प्रार्थना करें। हे जगन्माता कालिके, तुम वंदित होने पर भक्तों को सुख प्रदान करती हो एवं रोग इत्यादि हर लेती हो। माता, जिस तरह तुम जन जन के भय हर लेती हो, उसी तरह मुझे सौख्य प्रदान करो। लेखनी कलम पूजन। लेखनी काली स्याही का पेन पर नाड़ा बांधकर सामने रखें। कुंकु अक्षत से पूजन करें। निम्न मंत्र से प्रणाम करें। ओम लेखनी स्थायी देवी आपको नमस्कार है। जल छींटें, तत्पश्चात प्रार्थना करें। परम पिता ब्रह्मा ने आपको लोकहितार्थ निर्मित किया है। आप मेरे हाथों में स्थिर भाव से स्थित रहें। बही खाता पूजन।
नवीन बहियों एवं खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से अथवा लाल कुकू से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखें। साथ ही एक कोरी थैली में हल्दी की 5 गांठें, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा, धनिया एवं द्रव्य रखकर उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यहाँ पर भगवती सरस्वती की भावना करके निम्न ध्यान बोलें। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान के पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें व निम्न मंत्र बोलें। ओम वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती आपको नमस्कार है। पश्चात निम्न प्रार्थना करें। हे सर्वस्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे मूल प्रकृति स्वरूपा एवं अखिल ज्ञान सागर, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तिजोरी पूजन। तिजोरी अथवा कीमती आभूषण व नकद द्रव्य रखे जाने वाली पेटी, संदूक पर स्वस्तिक चिन्ह बनाकर शुभ लाभ लिखें एवं धनपति कुबेर को प्रणाम कर पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कर प्रार्थना करें। हे धन प्रदान करने वाले कुबेर, आपको नमस्कार है। निधि के अधिपति भगवान कुबेर, आपकी कृपा से मुझे धन धान्य संपत्ति प्राप्त हो। तुला पूजन। सिंदूर से तराजू पर स्वस्तिक बनाएं, नारा लपेटें एवं निम्न मंत्र बोलें। तुला अधिष्ठात्र देवता आपको नमस्कार है। यह बोलकर गंध, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें एवं प्रार्थना करें। शक्ति एवं सत्य के देवता, आपकी प्रसन्नता से हमें धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति हो। दीपमाला दीपावली पूजन। एक थाली में स्वस्तिक बनाकर उस पर 11 या 21 दीपक प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के सम्मुख रखें एवं निम्न मंत्र से गंध, अक्षत, धूप से पूजन करें। ओम दीपावल्याय नमः। इसके पश्चात गन्ना, सीताफल, साल की धानी, पतासे, ऋतुफल दीपक के सम्मुख रखें। साथ ही श्री गणेश, महालक्ष्मी एवं अन्य देवताओं को भी अर्पित करें। इसके पश्चात पूजित दीपकों को दुकान, घर के विभिन्न हिस्सों में सजाएं। 15. महाआरती। कपूर एवं घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी की आरती करें। लक्ष्मी जी की आरत। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भावनिधि की त्राता। ओम जय जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय आरती करके शीतलीकरण हेतु जल छोड़ें। स्वयं व परिवार के सदस्य आरती लेकर हाथ धो लें। 16. पुष्पांजलि। सुगंधित पुष्प हाथों में लेकर बोलें। हे माता,
नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प मैंने आपको पुष्पांजलि के रूप में अर्पित किए हैं। आप इन्हें स्वीकार करें व मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम श्री महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। पुष्पांजलि आपको अर्पित है। चरणों में पुष्प अर्पित करें। 17 प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। जाने अनजाने में जो कोई पाप मनुष्य द्वारा किए गए हैं वे परिक्रमा करते समय पग पग पर नष्ट होते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। प्रदक्षिणा आपको अर्पित है। प्रदक्षिणा करें, दंडवत करें। 18 क्षमा प्रार्थना। सबको संपत्ति प्रदान करने वाली माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे न स्तुति का ज्ञान है, न आवाहन एवं ध्यान की विधि का पता। मैं स्वभाव से आलसी तुम्हारा बालक हूँ। शिवे, संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान कोई पापहारिणी नहीं है। किन्हीं कारणों से तुम्हारी सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना। हे माता, ज्ञान अथवा अज्ञान से जो यथाशक्ति तुम्हारा पूजन किया है उसे परिपूर्ण मानना। सजल नेत्रों से यही मेरी विनती है। 19 समर्पण। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस पूजन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे अभीष्ट की प्राप्ति हो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद।